ने चुना है वो पाया जाता है। भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 23 पद तक, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 55 वर्सेस 1 to 23। अब हम पिछले कुछ रविवारों से भजन संहिता में से कुछ अध्यायों को देख रहे हैं और इस थीम के आधार पर कि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, परमेश्वर जिसका हम अनुसरण करते हैं, परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और पावरफुल गॉड। और हम इन भजनों में इस बात को देख रहे हैं कि जो भजन दाऊद अपने द्वारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख लेकर आता है, उसके पीछे जो मुख्य विचार है वो ये है कि जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दाऊद कह रहा है कि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, जो बाइबल का परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और पावरफुल गॉड है। हालांकि मेरे सामने मेरे शत्रु हैं, चारों ओर छावनी ने मुझे घेरा है, जहां भी मैं देखता हूं वहां विपत्ति है, लेकिन उसके बीच में जब अपनी आंखों को मैं ऊपर उठाता हूं तो मैं पाता हूं जो मेरा परमेश्वर है इन सब से बड़ा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसको हम देख रहे हैं और मैं इस बात को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं कि इन 40 दिनों में जब आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, जब आपके घरों में प्रार्थनाएं होती हैं, जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं इस भाव के साथ कि जिस परमेश्वर के सामने मैं अपने प्रार्थनाओं को लेकर आ रहा हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं अपने शीश को झुका रहा हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं अपने घुटने टेक रहा हूं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना और प्रार्थना कर रहा हूं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है और मुझे उस विपत्ति में से, उस बोझ में से, उन आंसू में से निकाल सकता है और जो उसने भले कार्य में ले रखे हैं उनको पूरा कर सकता है। ये विचार और ये सच्चाई है, केवल विचार नहीं है, सच्चाई है कि जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ये दाऊद का अनुभव रहा है और उस अनुभव को दाऊद भजनों में हमारे साथ बांटता है। हमने कई बातों को देखा कि कैसे वास्तविक रूप में परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कैसे परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य करता है। ये जो भजन आज हम देखेंगे, इस भजन में भी हम परमेश्वर के उस भाव को देखेंगे जो दाऊद अपने जीवन में अनुभव करता है। इस भजन में जो थीम दाऊद हमारे सामने रखता है वो ये है, फ्रॉम बर्डन टू ब्लेसिंग, बोझ से बरकत की ओर। फ्रॉम बर्डन टू ब्लेसिंग्स, बोझ से बरकत की ओर। अब यहाँ पर दाऊद जो हमारे सामने इस भजन में रखता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी तकलीफ को, वो ये कि वो एक बोझ से दबा हुआ है, वो एक बर्डन से घिरा हुआ है। नाना प्रकार के बोझ उसके जीवन में आगे हैं, उन बोझों से, उन बर्डन से वो घिरा हुआ है। वो कहता परमेश्वर ये बोझ जो मेरे ऊपर है ये असहनीय है, मुझे मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, मेरे अंदर छटपटाहट महसूस हो रही है, मुझे कंपन हो रही है, मेरे रोए खड़े हो गए हैं, इस बोझ ने मुझे दबा लिया है। हे मेरे परमेश्वर इस बोझ का मैं क्या करूं? तो उसे समझ आता है कि जिस परमेश्वर को पुकार रहा है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने कहा परमेश्वर इस बोझ को जो मैं उठा नहीं पाता हूँ, जो मैं लेकर जा नहीं सकता हूँ, उस बोझ को मैं तेरे ऊपर ढालूंगा, क्योंकि तू मुझे बोझ से बरकत की ओर ले जाएगा, तू मुझे बर्डन से ब्लेसिंग्स की ओर ले जाएगा। आज मैं बोझ से दबा हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के समक्ष आता हूँ, परमेश्वर से बातचीत करता हूँ, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को ढेलता हूँ, तो मेरा परमेश्वर मेरे बोझ को बरकत में बदल देता है, मेरे बर्डन्स को ब्लेसिंग्स में बदल देता है। ये केवल परमेश्वर कर सकता है, बाइबल का परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही कर सकता है और कोई नहीं।
आपका बोझ आपके माता पिता भी नहीं उठा सकते हैं, आपका बोझ आपकी पत्नी भी नहीं उठा सकती है, आपका बोझ आपके बच्चे भी नहीं उठा सकते, आपका बोझ केवल परमेश्वर उठा सकता है। और ये दाऊद ने अनुभव किया। उसने कहा मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, मेरी पत्नी ने मुंह फेर लिया, मैंने अपने बच्चों की ओर देखा, मेरे बच्चों ने मुंह फेर लिया, मैंने अपने घर वालों की ओर मुंह देखा, मेरे घर वालों ने मुंह फेर लिया, मैंने अपने सैनिकों की ओर देखा, उनने मुंह फेर लिया, लेकिन जब मैंने तेरी ओर देखा, तूने अपना मुंह मुझसे फेरा नहीं, लेकिन तूने मेरे बोझ को उठाकर उसको ब्लेसिंग में बदल दिया, उसको बरकत में बदल दिया। अब यहां पर जो दाऊद अनुभव कर रहा है, हो सकता है ये अनुभव आप में से बहुतों का हो, मेरा रहा है और दाऊद का रहा है। दाऊद यहां पर जो बोझ जिसके विषय में वो बात कर रहा है, जो बोझ है वो है बिट्रेयल, बिट्रेड बाय क्लोज फ्रेंड, एक विश्वासघात का बोझ, एक दगाबाजी का बोझ, ऐसा बोझ जो उसके किसी प्रिय मित्र ने, उसके किसी घर के, अपने ही घर के किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, सगे संबंधी के द्वारा, परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके मित्र के किसी व्यक्ति के द्वारा बिट्रेड, उसने विश्वासघात, ये जो बिट्रेयल शब्द है, ये जो विश्वासघात है, ये विश्वासघात इसलिए जिस पर आपने विश्वास किया उसने घात किया। और ये केवल आपके अपने हो सकते हैं, ये केवल आपके अपने सगे संबंधी हो सकते हैं, ये आपके वो लोग हो सकते हैं जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, जिन पर आपका भरोसा है, जिन पर आप विश्वास करते हैं, जो जिन पर आप सोचते हैं कि मुझसे दगाबाजी नहीं करेंगे, मुझसे विश्वासघात नहीं करेंगे, मुझे बिट्रे नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग जब आपके साथ विश्वासघात करते हैं, बिट्रे करते हैं, तो ये जो एंग्विश है, ये जो वेदना है, जो ये विश्वासघात का, जो धोखे का जो वेदना है, जो हर्ट है, जो चोट है, ये बोझ के रूप में मुझे दबाती चली जाती है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरे अपने ही मेरे साथ विश्वासघात करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। ये दाऊद का कहना है, ये दाऊद कह रहा है, ये दाऊद कह रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, हर्ट इन द डीपेस्ट। परमेश्वर, मेरा हृदय टूट गया है, मुझसे जान चली गई है, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बोझ ने मुझे दबा दिया है। और इतना वो दब गया है इस बोझ से, इस वेदना से, इस पीड़ा से। वो कह रहा है कि मैं इस परिस्थिति से भागना चाहता हूँ, आई वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। इसलिए वो पद 6 में कहता है, पद 6 में कहता है, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। परमेश्वर, आई वांट टू एस्केप, मेरे अगर कबूतर के समान पंख होते, मैं इस परिस्थिति से उड़कर चला जाता, जंगल में विश्राम करता। बोझ, वेदना, विश्वासघात का बोझ, वेदना का बोझ, पीड़ा का बोझ, और इस बीच में जब उस बोझ का वो अनुभव कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर, ऐसी पीड़ा, ऐसा बोझ जिससे मैं भागना चाहता हूँ, मैं स्केप करना चाहता हूँ, फेस करना नहीं चाहता हूँ, और जंगल में जाकर मैं विश्राम करना चाहता हूँ। उस घड़ी उसके अंदर ये विचार, ये सच्चाई कि जिस परमेश्वर से मैं बातचीत कर रहा हूँ वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और पावरफुल है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करूंगा, मैं उस पर कॉन्फिडेंस लेकर आऊंगा, कॉन्फिडेंस लेकर आऊंगा, मैं ट्रस्ट करूंगा। इसलिए पद 1 में वो कहता है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न फेर, गिव ईयर टू माय प्रेयर। ये जो संसार है ये चोट देता है, दिस वर्ल्ड हर्ट्स अस, ये चोट देता है। और जब अपनों से आपको चोट मिले तो आप कहां जाएं? जब अपने आपको चोट दें तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दाऊद यहां पे कह रहा है, अगर
कोई मेरा शत्रु होता, मुझे चोट देता तो मैं सह लेता। अगर कोई मुझसे घृणा करने वाला होता, अगर वो मुझे चोट देता तो मैं छुप जाता। लेकिन परमेश्वर ये तो मेरा मित्र है, लिखा है, ये तो मेरा मित्र है, मेरे बीच का है, जिसके साथ में उठता बैठता था, जिसके साथ में खाता पीता था, जिसके साथ में परमेश्वर के भवन में जाता था, जिसके साथ में पार्टी करता था, जिसके ऊपर मैंने पूरा ट्रस्ट किया। परमेश्वर ये तो मेरा अपना है, मैं कहां जाऊं? जब मेरे अपने मुझे छोड़ दें तो मैं कहां जाऊं? डिफरेंस बिटवीन गॉडली एंड अनगॉडली यही है। धर्मी और अधर्मी में यही अंतर है, क्योंकि ये चोट हरेक के जीवन में आते हैं, ये बर्डन हरेक के जीवन में आते हैं। कई अपने ही हमें चोट देते हैं, वो चोट आपको घायल कर देते हैं, वो चोट हील नहीं होते हैं। लेकिन जो गॉडली है, जो आत्मिक है, वो तुरंत परमेश्वर के पास जाता है, तुरंत परमेश्वर के पास, तुरंत परमेश्वर के पास। लेकिन जो अनगॉडली है, जो अधर्मी है, जो आत्मिक नहीं है, कई चीजों को करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? उसी बोझ में वो बना रहता है, उसी वेदना में बना रहता है, उसी पीड़ा में बना रहता है, उसी चोट में दशा में बना रहता है, वही रहता है, वहां से उठता नहीं है और वही खत्म हो जाता है। क्या करता है गॉडली? गेट इवन, बदला सबक सिखाऊंगा। तूने मुझे चोट पहुंचाई है तो मैं भी तुझे चोट पहुंचाऊंगा। तूने मेरा पहलौटा छीन लिया था दाल और रोटी में है, मैं तुझे मारूंगा। ये है जटीवन। जब भी कोई अपना मुझे चोट पहुंचाता है, हर्ट करता है, तो जो अनगॉडली है वो कहता है बदला लूंगा। जटीवन, तूने एक मारा है तो मैं भी एक मारूंगा। जटीवन, ये चीजें करते हैं। या फिर सेल्फ पिटी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बार-बार कहते हैं सर मेरे साथ ही क्यों होता है, और उनके साथ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बेचारा बार बार ये चीज मेरे साथ ही हो रही है, उस बेचारगी में, उस सर्पिटी में। या फिर हम इसे भूलने की कोशिश करते हैं। कैसे भूलने की कोशिश करते हैं? नशा लेने के द्वारा, भोग विलास में। जो नशा जो लोग लेते हैं, चाहे वो जो बुरादा हो या अल्कोहल हो, ये इसलिए कि भूल जाओ। सब क्यों पीते हो? सब बहुत गम में, गम भूलने के लिए। लेकिन वास्तविक रूप में पीने के बाद आप अपने गमों को और स्मरण करते हैं, उसके बाद बेटा बोल देगा। तो लोग नशा करते हैं भूलने के लिए। लेकिन दाऊद का क्या रिस्पॉन्स? यही विश्वासी का आंखों के आंसू को प्रार्थना में परमेश्वर के आगे ले जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके आंखों के आंसू को कुप्पी में रखता है। लेकिन अगर आप अपने आंखों के आंसू को लोगों के पास ले जाएंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, लोग उन आंसू की वैल्यू नहीं जानेंगे, उन आंसू की कदर नहीं करेंगे, उस आंसू का ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, कमजोर समझेंगे। लेकिन दाऊद का जो रिस्पॉन्स है, जो गॉडली है, जो बर्डन से ब्लेसिंग की ओर जा रहा है, जो बोझ से बरकत की ओर जा रहा है, उसने कहा मैंने सीख लिया है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके पास मैं अपने आंखों के आंसू को लेके जाता हूँ, वो इन आंखों के आंसू को इनका निरादर नहीं करता है, इनको दूर फेंक नहीं देता है, इनको कमजोर साबित नहीं करता है, इनका ठट्टा नहीं उड़ाता है, लेकिन इन आंखों के आंसू को वो कुप्पी में रखता है, उन आंसू को वो स्मरण करता है, और इसलिए इन आंसू को वो आशीष में बदल देता है, इन बर्डन्स को वो ब्लेसिंग्स में बदल देता है, इन बोझों को वो बरकत में बदलता है। इसलिए
दाऊद का जो रिस्पॉन्स है वो ये नहीं है कि मैं इसी दशा में रहूं। दाऊद का रिस्पॉन्स नहीं है कि मैं बदला लूं। दाऊद का रिस्पॉन्स नहीं है सेल्फ पिटी, मैं बेचारा। दाऊद का रिस्पॉन्स नहीं है कि मैं नशे में आ जाऊं, मैं गोलियां ले लूं, मैं अल्कोहल ले लूं, मैं चरस ले लूं, उसके द्वारा भूल जाऊं। वो रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन तेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना की और खाने लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न फेर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं अपनी आंखों के आंसू को तेरे सम्मुख लेके आऊंगा तो इनका निरादर नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी कुप्पी में इनको संभाले रखेगा। और जब तक उस कुप्पी को देखेगा, मेरे आंसू को देखेगा, मेरे आंसू को आशीष में बदल देगा। इन बोझों को देखेगा, इन बोझों को तू बरकत में बदल देगा। इन बर्डन्स को देखेगा, इन बर्डन्स को ब्लेसिंग्स में बदल देगा। ये दाऊद का अनुभव, ये दाऊद का अनुभव। इस दाऊद क्या है? परमेश्वर केवल तू ही। क्योंकि जो दाऊद की जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बाहर से नहीं, अंदर से। जो बाहर के अटैक होते हैं आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जो अटैक अंदर से आते हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको जो कमजोर करता है आपके अंदर वाले। जो दाऊद के ऊपर सबसे बड़ा अटैक आया वो शाऊल का नहीं। शाऊल, मैं तुझसे घबराता नहीं हूं, तुझसे डरता नहीं हूं, लेकिन जब उसके अंदर से अटैक आया, उसकी वाइफ के द्वारा, उसके ससुर के द्वारा, उसके बेटे अबशलोम के द्वारा, वो हिल गया, वो हिल गया। ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे बीच का है, ये मेरे साथ खेलने वाला है, इस पर मैंने भरोसा रखा। ये उसकी रियल प्रॉब्लम। प्रिय मित्रों, ये जो ये आपने अनुभव किया नहीं किया है, लेकिन ये अनुभव कि जिस मित्र पर आपने भरोसा किया उसी ने दगाबाजी आपके साथ की, उसी ने विश्वासघात आपके साथ किया। आपके माँ बाप ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपके बच्चों ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपके सगे संबंधी ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपके सिबलिंग्स ने आपके साथ विश्वास किया। ये अनुभव, ये अंदर का अनुभव, ये भीतर, मुझे मालूम नहीं आपने अनुभव किया नहीं किया है। मैं दाऊद की पीड़ा को समझ सकता हूं कि मैं क्या हूं। मैं कई बार पिंकी से कहता हूं, बाहर से कितना भी शत्रु विरोध मेरे सामने आ जाए मैं कहता हूं, लेकिन जब अंदर से आप कुछ नहीं कर सकते। केवल यही प्रभु के सामने ये अनुभव किया है, लीविंग देम इन द हैंड्स ऑफ गॉड। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर इस बोझ को मैं उठा नहीं सकता हूं, क्योंकि भीतर से, ये अंदर से है। अगर मैं बोलूं तो मुश्किल, न बोलूं तो मुश्किल। मेरे लिए आगे भी खाई और पीछे भी खाई, क्योंकि अंदर से है। इसलिए मैं केवल तेरे ऊपर ही इस बोझ को डालूं, और मुझे विश्वास है केवल तू ही ऐसा करेगा। इसलिए 22वें पद में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा। मैंने अनुभव किया, आपने भी किया। हमारी बहुत बड़ी जमीन और घर धारचूला, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल कुमाऊं में, धारचूला के बाद तिब्बत शुरू हो जाता है, नेपाल बॉर्डर है, मैं वहीं पैदा हुआ। मेरे फादर डॉक्टर थे। हम लोग अमेरिका में, हमारे पापा ने उस घर में 10 फैमिली किराएदार रखे थे। हमारी बड़ी फूफी को उन्हें समझा दिया, कहा कि आप लोग देखना, जब नरेन पिंकी आ जाएं तो उनको समझा दिया। हमारे आने से पहले उन्होंने भेज दिया। जब आया, मैं गया, मैंने पूछा कि नहीं बेटा, पापा बीच ही चले गए थे, पापा बीच ही चले गए थे। क्या बोले? लौट के आ गया। इनकी जानती है, मेरे पापा ने नैनीताल के पास 40 बीघा जमीन खरीदी थी। इनकी गई
हमारे बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो गई, भाभी थी। जब अमेरिका से लौट के आए तो मैं गया, मैंने कहा देख के आता हूँ मैं। जब मैं गया, बड़ा मकान था, 40 बीघा जमीन। मैं गया तो कोई दूसरा परिवार। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? तो मुझसे पूछा आप कैसे हैं? मैं जानते नहीं थे कि बहुत घबरा हुआ। मैंने कहा मैं डॉक्टर इकबाल सिंह का बेटा हूँ, ये हमारी जमीन के नहीं हमने खरीदी थी, आपकी भाभी बेची चली गई। क्या बोले? वो द्वार में हमारे पापा और हमारी टुप्पी अभी है वहाँ, जहाँ मैंने 12वीं कॉलेज शुरू किया, स्कूल शुरू किया। 120 बीघा जमीन थी, इनकी जानती है भी। हमारे फूफा सब बेच दिए। बेटा ये क्या जरूरत? जयपुर में जो बड़ा फार्म 13 बीघा जमीन, जहाँ हम लोगों ने, इनको मालूम है, एक पैसा मैंने चुकाया था। बड़े अंकल ने कहा था बेटा अपने नाम में करो इसको, अपने करनी संस्था करो। कागजात मेरे पास हैं, वो जमीन बेच दी। अपने आप क्या करो, आप क्या करो? अपना बोझ, ये एक संकट, ये पीड़ा जब आपके अपने, और यही अनुभव ये जो दाऊद है वो कर रहा है। कौन से बोझ हैं जो दाऊद और हम लेकर चल रहे हैं? कौन से बोझ हैं जो दाऊद और हम लेकर चल रहे हैं? पहला बोझ घर का बोझ, जो घर का बोझ दाऊद और हम लेकर चल रहे हैं। गरीबी का बोझ, बीमारी का बोझ, संबंधों में खराबी। जो दाऊद है वो घर से बेघर हो गया है, परिवार से वो अलग हो गया है, परिवार से उसने चोट पाई है, क्योंकि उसका अपना बेटा अब्सलोम उसके विरोध खड़ा हो गया है। उसको उसने गद्दी से हटा दिया है, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी है, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई है, और जो परिवार है वो उसके विरोध में है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है। तो दाऊद है घर से बेघर हो रहा है, मित्रों ने दगाबाजी कर दी है। यहाँ पे कह रहा है मेरा अपना मित्र जिसने मुझे धोखा दिया है। घर का बोझ, आज आप यहाँ बैठे हैं, घर का बोझ, जो भी रहन सहन है, जो भी खान पान है, जो भी संबंधों में खराबी है, जो भी मंथली इनकम है, ये घर का बोझ, जो भी दगाबाजी है, इस बोझ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये बोझ मैं अपने आप उठा नहीं सकता हूँ। इस बोझ को परमेश्वर के समूह, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही उठा सकता है। क्या बोझ दाऊद और हम लेकर चल रहे हैं? कार्य की जिम्मेदारियों का बोझ, कार्य क्षेत्र में जो जिम्मेदारियां दी गई है उसका बोझ, घर में जो जिम्मेदारियां हैं और बाहर जो जिम्मेदारियां हैं, सेवा का जो बोझ है, सेवा की जिम्मेदारियां हैं, चर्च की जिम्मेदारी है। चर्च जो है एक बिग कंपनी है। हम सोचते हैं चर्च एक छोटी सी मंडली है, चर्च एक बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी, जहां 300-400 लोगों को आपको कैटर करना है, आपको देखरेख करना है, चलाना है। इसलिए अमेरिका में जो चर्च होते हैं वहां पूरा बिजनेस सेंटर होता है, पूरा बिजनेस सेंटर एक कंपनी के रूप में चलती है। कार्य क्षेत्र में जो जिम्मेदारियां आपको दी हैं, उन जिम्मेदारियों के बोझ ने आपको दबा दिया है। ये भी कर, वो भी कर, यहाँ भी आ, वहां भी जा। जो घर की जिम्मेदारियां हैं मित्रों, ये सारी जिम्मेदारियां, इनके बोझ को लेकर आज हम चल रहे हैं। आज चर्च में आप आए हैं, लेकिन कार्य की जिम्मेदारी को लेकर आए हैं, उस बोझ के साथ दबे हुए हैं। आप उसे उठा नहीं सकते जब तक कि आप उसको परमेश्वर के पास लेकर आए। मानसिक बोझ जो पदों में है, वो कहता है मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ। जो मानसिक बोझ है, जो चिंता है, जो डर है मुझे सताता है, जो व्याकुलता है मुझे सताती है, जो निराशा है, जो हानि है, जो दबाव है, ये मानसिक बोझ, चिंताओं में हम हैं, पीड़ाओं में हम हैं, निराशा में हम हैं, दबाव में हम हैं। ये जो पूरा जो मन मस्तिष्क है, ये एक तरह से टाइट हो गया है।
चिंता और एक बोझ, व्याकुलता लिखा है, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं। यह है वास्तविकता। जब भी आपके ऊपर ये जो बोझ है, ये बोझ चिंता को लेकर आता है, वो चिंता आपके मन को व्याकुल करती है, आप छटपटाते हैं। लिखता है मेरी रूह कांप रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। मानसिक बोझ। हम आज बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इस बोझ ने हमें दबा के रखा है। सामाजिक बोझ जो तीसरे पद में है, शत्रु का कोलाहल, दुष्टता, उपद्रव, दोषारोपण, क्रोध। परमेश्वर, ये जो समाज है, इस समाज में मेरे शत्रु हो गए हैं। वे शत्रु धरना दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वी वांट जस्टिस। हम ये मांग रहे हैं कि डेविड को बाहर करो, दाऊद को बाहर करो। ये कोलाहल, ये उपद्रव मचा रहे हैं, मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। क्रोध का मैं शिकार हो गया हूं। छल कपट, दबाव, आज समाज का दबाव। बहुत से लोग आज मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि समाज का बोझ। मेरा समाज क्या कहेगा? अगर मैं एक मसीह लड़की लेके आऊंगा तो समाज क्या कहेगा? अगर मैं चर्च में पूरी भागीदारी करूंगा तो समाज क्या कहेगा? आज समाज का इतना बड़ा बोझ है कि हमारे बच्चे ना चाहते हुए भी हम उनकी शादी करा देते हैं। समाज कह रहा सर, हमारे लोग कह रहे हैं सर, कब तक हो गया, बड़ा हो गया, बड़ी हो गई है। और समाज के दबाव के कारण और समाज बार बार, अरे बच्चा नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा है, ये बोझ, ये दबाव। और आज हम इस समाज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और हम जैसा समाज चाहता है वैसा कर रहे हैं। इसलिए निराशा, इसलिए चिंता, इसलिए जो भी उपद्रव है, दबाव है, आत्मिक बोझ, पाप का बोझ, अपराध का बोझ, आपराधिक विवेक, परमेश्वर द्वारा प्रार्थना न सुनना। मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर नहीं सुनना है। इन 40 दिनों में तब लगभग 30 दिन चले गए हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं। ये आत्मिक बोझ, कहीं मेरे अंदर पाप तो नहीं है, कहीं मैंने अपराध तो नहीं किया है। मेरी अपराधी जो विवेक है मुझे कोस रहा है। अनियंत्रित क्रोध, इसलिए क्रोध जो मैं नियंत्रण में नहीं कर पा। आत्मिक बोझ, ये सारे बोझ जिनको लेकर दाऊद आज चल रहा है, और इनमें से कई प्रकार के बोझ हैं जो आज हम भी लेकर चल रहे हैं। इन बोझों का क्या करें? जब जीवन में बोझों का अनुभव तो क्या करें? जब बर्डन्स, कैसे ब्लेसिंग्स की ओर जाए। दाऊद ने इस उपाय को सीख लिया, इस सीक्रेट को सीख लिया कि मैं इन सारे बोझों के नीचे हूं, मैं उससे उठ नहीं पा रहा हूं। जब जीवन में ये सारे बोझ इनका मैं अनुभव कर रहा हूं तो मेरा उत्तर क्या होना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मेरे कदम क्या होने चाहिए। मैं कैसे इन बोझों से निकलकर बरकत की ओर जाऊं, कैसे इन बर्डन से निकलकर ब्लेसिंग्स की ओर जाऊं, जिससे मैं कह सकूं परमेश्वर तूने मुझे इस बोझ से स्वतंत्र करके ऊंचे स्थान पर, चट्टान पर बैठाया। जब जीवन में इन प्रकार के बोझों का अनुभव आप कर रहे हैं दाऊद के समान, तो क्या करें? गॉडली रिस्पॉन्स जो हमें बरकत की ओर ले जाता है, जो हमें ब्लेसिंग्स की ओर ले जाता है। पहली बात, परमेश्वर पर संदेह ना करें। डोंट डाउट गॉड। परमेश्वर पर संदेह न करें। पद 1 में हे परमेश्वर, जो आरंभ है उसका वो परमेश्वर के साथ है। हे परमेश्वर, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, सामाजिक बोझ भी है, आत्मिक बोझ भी है, मानसिक बोझ भी है, शारीरिक बोझ भी है और घर का बोझ भी है। ये सारी चीजें मेरे अंदर, और जब मैं बाहर देखता हूँ ये शत्रु, ये कोलाहल, लेकिन इस बीच जो मेरा भरोसा है वो परमेश्वर है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न फेर। परमेश्वर पर संदेह न करें, कि संदेह से भी आराम नहीं मिलेगा आपको। और हमारा सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो संदेह करना, डाउट करना। लेकिन प्रिय मित्रों, डाउट करने के द्वारा, संदेह करने के द्वारा भी आपको आराम नहीं मिलेगा।
आप करिए संदेह, डाउट करिए, लेकिन विश्वास के द्वारा ही, भरोसा करने के द्वारा ही, आंखों को परमेश्वर की ओर जाने के द्वारा ही, आंखों के आंसू को परमेश्वर के सामने रखने के द्वारा ही आराम है। ये दाऊद ने सीख लिया। उसने कहा परमेश्वर, अभी तक मैं संदेह कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, अपने आंखों के आंसू बहा रहा था, लेकिन लोग ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो कह रहे थे कमजोर है, रोता है, आंखों में आंसू है, लेकिन मैंने जान लिया है तू सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि तू मेरे आंखों के आंसू को कुप्पी में रखता है। मैं संदेह नहीं करूंगा। जब भी कोई बोझ जो आपको सता रहा, दबा रहा है, उस समय परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं, उस समय परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर को पुकारे। इन 40 दिनों में उन बोझों को परमेश्वर के सम्मुख बराबर लेकर आए। परमेश्वर, इन बोझों को मैं तेरे सम्मुख लेके आऊंगा क्योंकि तू अपने मुंह को मेरी ओर से फेरेगा नहीं। विश्वास के द्वारा होता है, संदेह के द्वारा नहीं। दूसरी बात, कुड़कुड़ाहट को मन में पनपने न दे। जब जीवन में बोझों का अनुभव, क्या करे? कुड़कुड़ाहट को मन में पनपने न दे। दूसरे पद में लिखा है, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ, व्याकुल होता हूँ और परेशान होता हूँ। इन लोगों ने मुझे दबा कर रखा है। उसके द्वारा दाऊद के अंदर कुड़कुड़ाहट आ सकती थी, लेकिन उसने कुड़कुड़ाहट को अपने मन में पनपने नहीं दिया क्योंकि उसने जान लिया कि कुड़कुड़ाहट के द्वारा भी आराम नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे तो आराम मिलेगा नहीं। कुड़कुड़ाने के द्वारा, ग्रबलिंग के द्वारा, कंप्लेन के द्वारा आराम नहीं है। आराम कैसे है? परमेश्वर के सम्मुख आने के द्वारा। इन 40 दिनों में निमित्त हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, जब भी बोझों का हम अनुभव करते हैं, उस दौरान हमारे अंदर संदेह और संदेह के द्वारा हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट, हमारे अंदर बिटरनेस, हमारे अंदर बड़बोलापन, हमारे अंदर ये तरह की कंप्लेन, शिकायत, लेकिन उसके द्वारा आराम नहीं मिलता। उसके द्वारा आप बोझों से बरकत की ओर नहीं जाते, उसके द्वारा आप बर्डन से ब्लेसिंग्स की ओर नहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं? कुड़कुड़ाहट को पनपने मिले। इसलिए मैं अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाऊंगा क्योंकि वो परमेश्वर महान है। क्योंकि जो कुड़कुड़ाहट है वो आपके मन को खराब कर देता है, आपके विचारों को दूषित कर देता है, आपके भावनाओं को वो विचलित कर देता है, आपके शरीर को वो धीरे धीरे कमजोर कर देता है, आपका खून चूसता है। ये जो कड़वाहट है, ये जो कुड़कुड़ाहट है, ये खून चूसता है, इसलिए आराम नहीं है। इसलिए जब भी बोझों का अनुभव, कुड़कुड़ाहट को मन में पनपने ना दे, क्योंकि हम मनुष्य स्वाभाविक है कि हमारे अंदर कंप्लेन आएगी, हमारे अंदर शिकायत आएगी, हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आएगी। ये नेचुरल है, लेकिन इसको पनपने न दे। आएगी लेकिन पनपने न दे, उसको वही खत्म करें और तभी आप बर्डन से ब्लेसिंग की ओर जा सकते हैं। तीसरी बात क्या करें जो दाऊद ने किया? परिस्थिति से ना भागे। 6 से 8 पद में परिस्थिति से ना भागे। वो सोच रहा है, अपने मन में कह रहा है, प्रभु ये जो बोझ है इतने ज्यादा है, असहनीय है, काश मेरे कबूतर के समान पंख होते तो मैं उड़ जाता और उड़कर मैं कहीं किसी सुनसान जगह में बैठ जाता, लेट जाता, सो जाता, मर जाता। भागने की कोशिश, लेकिन दाऊद भागा नहीं। हम परिस्थिति को स्किप करते हैं, हम परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। ये जॉब, यहाँ परेशानी है, इसको छोड़कर मैं दूसरी जॉब में, कि वहां भी उतनी परेशानी नहीं। आप परेशानी से भाग रहे हैं, आप परिस्थिति से भाग रहे हैं। कोई भी जगह आज सुरक्षित नहीं है। आप चर्च से भाग रहे हैं,
दाऊद कह रहा है परिस्थिति से ना भागे, ये परिस्थिति जहां भी आप जाएं, आपके इंटरव्यू में आपको अच्छा पैकेज दे दिया हो और आप खुश हैं, लेकिन जब आप परिस्थिति में जाएंगे, जब आप एक्चुअल कार्य क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ये परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। और भागने की कोशिश, कब तक भागेंगे? यही संबंधों में है, थोड़ा भी संबंध में बिगाड़े खरेबी हम भागने की कोशिश करते हैं, कब तक भागेंगे? मनुष्य का स्वभाव तो एक सा ही है। और दाऊद कह रहा है मैं तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जाऊं? परमेश्वर तूने मुझे यहाँ रखा है, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन इस बोझ को तेरे हाथों में मैं समर्पित करूंगा। मैं परिस्थिति से भागूंगा नहीं, लेकिन इस परिस्थिति को मैं तेरे हाथ में सौंप दूंगा, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भागने की कोशिश नहीं, भागने की कोशिश नहीं। दो बंदर मुझे बुलाते थे ऊपर, कौवे बहुत कोशिश की उन्होंने 2 महीने तक, उन्हें भागूंगा नहीं। कभी मेरे बाल खींच ले, कभी आगे बीट कर दे, 2 महीने तक। लेकिन आज 2 कौवे वो मेट्रो के तार वहां बैठते मैं चलता हूं, भागना नहीं। और दाऊद कह रहा है बोझ को डालना है, परमेश्वर के पास आना है। इन 40 दिनों में यही तो प्रार्थना है कि परमेश्वर, ये मेरी परिस्थिति है जिससे मैं परेशान हूं, ये बोझ है, ये बोझ के रूप में मुझे परेशान कर रही है। मैं भागूंगा नहीं, मैं चेंज करूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे तेरे पास आऊंगा, है मेरे परमेश्वर, क्योंकि वही है जो परिस्थिति को बदल देता है। भागने से भी आराम नहीं है। हम सोचते भागने से आराम है, जॉब बदलने से आराम है। आप देखें, नहीं है। कोई लोग सोचते हैं चर्च में सेवा मिल जाएगी तो यहाँ आराम होगा, लेकिन चर्च में और जाता, हमारा चर्च तो बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। लेकिन दूसरे चर्चेस में आप देखें, जो पास्टर, जो सेवक है, परेशान कर देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा भागना नहीं है। चौथी बात, जब जीवन में बोझों का अनुभव तो क्या करें? क्या दाऊद ने किया? हार न माने, डिफीट को स्वीकार नहीं करे, डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करे। 4 और 5वें पद में वो बताता है कि जो मेरा मन है, भीतर संकट में, ये जो भाषा है इसको आप देखें, ये आप तब अनुभव करेंगे जब आप जा चुके इससे। मैं जा चुका हूं, मैं जानता हूं। ये लिखा है भीतर संकट में है, मृत्यु का भय मुझ में समा गया है, भाई समा गया है। भाई और कभी ने मुझे पकड़ लिया है, जिसके कारण मेरे रोए खड़े हो गए। ये वास्तविकता है। लेकिन जो दाऊद है वो कह रहा है हार न माने, क्योंकि जो आपका परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको जीत देगा। इस परिस्थिति में भी, इन बोझों के दौरान भी, जब आप सोच रहे हैं इन बोझों ने आपको घेर लिया है, दबा लिया है, अब जीवन में निराशा है, अब जीवन में भविष्य नहीं है, कोई भी उज्ज्वलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ न मांगे। जिस दिन आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दिन आप परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर नहीं छोड़ूंगा। हाथ न माने। अपने ऊपर तरस खाने से भी आराम नहीं मिलता है, हार मानने से भी आराम नहीं मिलता है। रिजाइन कर दिया, हार मान दिया, आराम नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे आराम मिलेगा, नहीं, हार मानने से नहीं। दाऊद कह रहा है अपने बोझ को उसके ऊपर डालने से आराम मिलेगा, हार मानने से नहीं। 5वीं बात, क्या हमें करना है जब जीवन में बोझों का अनुभव, जो बोझ परमेश्वर देता है उसे स्वीकार करें। बहुत से ऐसे बोझ हैं जो परमेश्वर देता है, उन बोझों को स्वीकार करें। हो सकता है बीमारी का बोझ हो सकता है अकेलेपन का बोझ हो सकता है संघर्ष का बोझ हो। जो बोझ मुझे दिया परमेश्वर ने वो संघर्ष का है। मैं बोलता हूं जीवन के अंत में संघर्ष करता रहूंगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा।
वही आराम है कि मैं लड़ता रहूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे भागता रहूंगा, परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। लेकिन संघर्ष, ये बोझ परमेश्वर ने दिया है, और जो बोझ परमेश्वर देता है उस बोझ के द्वारा आप परमेश्वर के समीप आते हैं। जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं तब आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कितना सर्वशक्तिशाली है, कितना सर्वशक्तिमान है, कितना पावरफुल है। ये बोझ जो परमेश्वर देता है, उस बोझ के द्वारा हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने बोझ दिया। उस बोझ के द्वारा वो परमेश्वर के निकट आई, उस बोझ के द्वारा उसने आशीष पाई, उस बोझ के द्वारा उसने उस बच्चे को परमेश्वर के धन में रख दिया, उस परमेश्वर के दास के द्वारा जबरदस्त बोझ, कई बोझ है जो परमेश्वर ने आपको दिया। पहचानो, वो बोझ आपको दबाएंगे नहीं, वो बोझ आपको बढ़ाएंगे, वो बोझ आपको गिराएंगे नहीं, वो बोझ आपको ऊपर ले जाएंगे। और दाऊद का जीवन, ये बोझ ये हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं, परमेश्वर के करीब लाते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु इस कांटे के बोझ को जो मेरे शरीर में है उठा ले। परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये बोझ मैंने तेरे जीवन में रखा है और मैं इस बोझ के द्वारा तेरे जीवन में और तेरे जीवन में बड़ा कार्य करूंगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, इस बोझ को मैंने दिया है। परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में बोझ, जो बोझ परमेश्वर देता है, उन बोझों को स्वीकार करें। और जब आप स्वीकार करेंगे, आप परमेश्वर के समीप आएंगे, परमेश्वर के आगे आंखों को लेकर आएंगे, अपने आंसू को बहाएंगे और वो आंसू परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखेगा। उसके द्वारा, उन बोझों के दौरान जो परमेश्वर ने दिए है, आपकी बढ़ोतरी होगी, लोग आशीष करेंगे, परमेश्वर ने दिए है। छठी और अंतिम बात जो दाऊद ने की, जो हमें करनी है, अपने बोझों को यहोवा पर डाल दे। जो भी बोझ है उसको यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वही संभालेगा। 22वां पद जबरदस्त, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने न देगा। He will sustain you. He will not deliver you, but he will sustain you, संभालेगा। जो बोझ हम आज कैरी कर रहे हैं, उन बोझों को अगर हम यहोवा पर डाल देंगे, हो सकता है उनमें से कुछ बोझ परमेश्वर हटाए नहीं, लेकिन हमें संभालेगा। वो बोझ हमारे ऊपर हानि का कारण नहीं होंगे, वो बोझ हमें बुझाएंगे नहीं, वो बोझ हमें दबाएंगे नहीं, लेकिन वो बोझ हमें आगे बढ़ाएंगे। He will sustain you, वो तुझे संभालेगा। जब बोझ तेरे जीवन में, तेरा परिवार तुझे नहीं संभाल सकता, तेरा बॉस तुझे नहीं संभाल सकता, तेरी धन दौलत तुझे नहीं संभाल सकती, लेकिन जो संभालने वाला है वो बाइबल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो तुझे संभालेगा। My grace is sufficient for you, पौलुस, इस बोझ को तू यहोवा पर डाल दे। ये जो कांटा है, ये जो कांटे का बोझ है, ये जो घर का बोझ है, ये जो मानसिक बोझ है, ये जो आत्मिक बोझ है, ये जो कार्य क्षेत्र का बोझ है, ये जो अन्य बातों का बोझ है, उसको यहोवा पर डाल दे। मेरा अनुग्रह तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा। इसलिए पहला पत्रस 5 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा, यहाँ पे लिखा है सारी चिंता, लेकिन जो ओरिजिनल में है कास्ट योर बर्डन्स, अपने सारे बोझों को, क्योंकि चिंता भी बोझ का एक हिस्सा है, बोझ के द्वारा ही चिंता आती है। अपने सारे बर्डन्स को उसके ऊपर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा,
क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसने तुम्हारे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है और उस कुप्पी के आंसू को देखता है और कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मेरा ध्यान तेरे ऊपर है। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे बर्डन से ब्लेसिंग्स की ओर ले जाऊंगा, मैं तुझे बोझ से बरकत की ओर ले जाऊंगा। आई विल सस्टेन यू, मैं तुझे संभालूंगा। धर्मी जन टलने ना पाएगा, धर्मी जन कभी टलने ना पाएगा। He will sustain you। आज कोई भी बर्डन, कोई भी बोझ जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसको आप लेकर चल रहे हैं, कोई भी परिस्थिति जिसको लेकर आप चल रहे हैं, चिंतित हैं, कोई भी वेदना, एंग्विश, कोई भी केयर, कोई भी ग्रीफ, पीड़ा, कोई भी आवश्यकता, जो गॉडली रिस्पॉन्स है, गिव इट ऑल टू गॉड। सब परमेश्वर को दे दो, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, सब परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि वही तुम्हें संभालेगा। मतलब यह है उन बोझों को, उन बोझों के उपायों को, उन बोझों को ठीक करने के लिए काम तो तुम ही करोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर तुम्हें ध्यान में रखेगा, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा, परमेश्वर तुम्हें शक्ति देगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर रहेगी। इसलिए कहा संभालेगा, दूर करेगा नहीं, वो संभालेगा। गॉडली रिस्पॉन्स, तभी परमेश्वर हमें बर्डन से ब्लेसिंग्स की ओर जाता है, तभी परमेश्वर हमें बोझ से बरकत की ओर। आज आप अपने बोझों से निकलकर बरकत की ओर जाना चाहते हैं, बर्डन से निकलकर ब्लेसिंग्स की ओर जाना चाहते हैं, जो भी आपका बोझ है, जो भी आपका बर्डन है, उसको यहोवा पर डालते हैं, वो संभालेगा और तुम्हें संभालते हुए उस आशीष की ओर, उस बरकत की ओर, उस ब्लेसिंग्स की ओर जाएगा जो उसने दाऊद के लिए रखी थी और जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है, हमारे बोझों को उठा लेता है और हमें संभालता है ताकि हम लड़खड़ाने ना पाए, गिरने ना पाए, डगमगाने ना पाए, हमारे कदम लहराए नहीं, लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि तू संभालेगा। जहां भी मेरा कदम डगमगाएगा तू संभालेगा, जहां भी मेरा कदम लहराएगा तू संभालेगा, जहां भी मेरे कदम में लहरानापन आएगा तू संभालेगा, जिससे कि मैं निरंतर उस आशीष की ओर, उस बरकत की ओर बढ़ता चलूंगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि केवल यही परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वही कर सकता है। हमारे बोझों को और कोई नहीं उठा सकता। हमारे बोझों के दौरान हमें लोग संभावना तो दे सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमारी मदद तो कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमेशा नहीं। जो हमेशा साथ रहने वाला, संभालने वाला, ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका दाऊद ने अनुसरण किया, और वही परमेश्वर आज चाहता है क्रॉस बाइबल चर्च के लोग इसका अनुसरण करें। इन 40 दिनों में जो भी बोझ है उस बोझ से निकलकर बरकत की हो। परमेश्वर तुम्हारी सहायता, धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग तेरे भवन में आए हैं, जो भी बोझ, पीड़ाएं, दर्द, दुख, बीमारियां जिनके साथ वो तेरे भवन में आए हैं, मेरा परमेश्वर को खाली हाथ लौटने न दे, लेकिन अपना सामर्थ्य कार्य उनके जीवन में कर, अपना चिंगाई का हाथ उनके शरीर के ऊपर रख, उनका भला हाथ उनके जीवन के ऊपर रख, जिससे कि मेरा परमेश्वर
जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी बोझ है, यीशु के नाम से दूर हो सके। जब यहाँ से जाए एक नए उत्साह के साथ, एक नई लालसा के साथ, एक नए जोश के साथ कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके ऊपर मैंने अपने बोझों को, बीमारियों को डाल दिया है और वो मुझे स्वतंत्र करके मुक्त करेगा और संभाले रखेगा। मेरा परमेश्वर इस आश्वासन के साथ आज हमारे लोग यहाँ से विदा हो और जान सके कि जो प्रभु है वो हमारे लोगों को दूर करता है, हमारे दुखों को दूर करता है, हमारी पीड़ाओं को दूर करता है और हमारी कुप्पी में और जो मेरी कुप्पी है उसमें हमारे आंसुओं को रखता है और हमें स्मरण रखता है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सहायता रक्षा मदद करेगा। और ये सब कुछ हर बंदा यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। और यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा परमेश्वर का प्रेम और प्रार्थना की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।